मुकद्दस में खुदा के कलाम की सच्चाइयां हमारे किरदार को खुदा के मिजाज के सांचे पर ढालती है। रूह कुदूस को मौका दे, कलाम को पढ़े, पाक रूह से भर जाए, जलाल से भर जाए, खुदा की मोहब्बत से भर जाए, तो हमारे अंदर से निजास्तें, बदियां, गुनाह खुद ब खुद ही निकलते जाएंगे और खुदा हमें पाक करता है। क्या है? कलाम पर ध्यान लगाए। और पिछली दफा हमने याकूब के खत के पहले बाब की 19वीं से 21वीं आयत तक देखा था। और याकूब रसूल ने क्या कहा है मेरे भाइयों, इस बात को तुम जानते, किस बात को, जो पहले उसने कही थी कि हम सब क्या है, कलाम हक के वसीले से, खुदा की मर्जी से कलाम हक के वसीले से पैदा हुए। और क्यों उसने हमें पैदा किया? ताकि हम उसकी मखलूकात में से एक तरह के पहले फल। फिर याकूब ने कहा कि बस हर आदमी सुनने में तेज हो, बोलने में धीरा हो और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम करता है? नहीं करता। इसलिए उसने कहा कि अपने सारी निजासत को और बदी के फुजले को दूर करके क्या करना है? उस कलाम को, किस कलाम को हलीमी से कबूल करना है जो दिल में बोया गया और क्या कर सकता है? हमारी रूह को निजात दे सकता है। और आगे आज जो हम 22वीं से 25वीं तक पढ़ेंगे, उसने कहा कि वो कलाम जो तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है उसको हलीमी से कबूल करना है, लेकिन कलाम पर क्या करना है? अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला है और उस पर अमल करने वाला नहीं, वो कैसा है? उस शख्स की माने जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए वो अपना आप देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। और आगे क्या लिखा है? लेकिन वो शख्स जो आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में किस लिए बरकत पाएगा? इसलिए बरकत पाता है। क्यों? क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं, बल्कि क्या करता है? अमल करता है। हालेलुया। तो आज का जो हमारा मजमून होगा कि हमने खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनना है। नॉट जस्ट द लिसनर और हियरर्स ऑफ द वर्ड, बट डूअर्स ऑफ द वर्ड। अमल करने वाले बनना। सुनना आसान है, लेकिन अमल करना निस्बतन मुश्किल। It's easy to read out, it's easy to hear the word of God, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल काम है। और आज कलाम हमें बताता है कि जो मुश्किल काम है उसको करना है। अब बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम की सच्चाइयां हमारे किरदार को खुदा के मिजाज के सांचे पर ढालती है। अगर असी ओदे सच्चे उसके सांचे में ढलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम उसके नहीं है। जो उसका है वो उनमें से नजर आता है, उसकी शक्ल, उसकी छवि नजर आती है। जो उसका है उसमें से वो नजर आता है। और अगर हम उसके नहीं हैं तो जिसके हैं वो हमारे अंदर से नजर आता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं खुदा आ रहा हूं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। देखने वाले आप जज कर देने के खुदा है ये कि नहीं। यीशु मसीह से यहूदियों ने कहा कि हम तो अब्राहम की औलाद है। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि अगर खुदा से होते, अब्राहम की औलाद होते, तो तुम तो सभी लोड़ना पैंदी। जब तुम बता रहे हो कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा का बंदा, तो लगता है मुझे शक पैदा है कि तू नहीं। इसलिए कि सच्चाई को जोर देना नहीं पड़ता, सच्चाई नजर आती है। झूठा बंदा जोर दे देकर अपनी बात मनवाता है। मन मेरी गल मैं कहता हूं, हेरोदेस ने यीशु को कहा तू बोलता नहीं है, अपने बारे में कुछ कहता नहीं है, बोल। कहना मेरे बारे से तू ही कही जा रहे, तू बोल, तू खुदा का बेटा है। कहना तूने खुद कह दिया। इसलिए कि मैं हूं
एक झूठा बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੈਂਡੇ ਪਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇਗਾ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਲੱਭੇਗਾ और एक दाना शख्स अमल करके दिखाता है। रसूल कहता है अगली आयत में है कि कोई तो अपने आप को ईमानदार कहता है और कोई अमल करने वाला है जो ईमानदार है उसको आप कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है, अपना ईमान बगैर अमल के मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमल के साथ तुझे दिखाता हूँ। याकूब कहता है कि तू खुदा पर ईमान रखता है, खैर अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, लेकिन ऐ निकम्मे आदमी तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमल के बेकार है। हमारे बाप अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर नजर किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? और फिर लिखा है कि उसके ईमान, उसके अमाल ने उसकी ईमान की राह से असर किया और उसके हक में ये रिश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और वो खुदा का दोस्त कहलवाया। तो अमल करने वाले बनना है, नॉट जस्ट हियरर्स। अब बनी इस्राएल कौम के अंदर जब खुदा मूसा से बातें करता है और एक दिन खुदा बराह रास्त कौम से कलाम करने के लिए पहाड़ पर उतरता है तो पहाड़ जो है वो धुएं, उसके अंदर से धुआं उठना शुरू हो जाता है और एक तारीकी छा जाती है और अबर और धुआं उठना है और करने और नए और नरसिंगों की आवाजें बुलंद होती हैं और भौचाल सा आ जाता है, पहाड़ लरज रहा है तो कौम डर जाती है और उनके कानों पर खुदा की आवाज गरा गुजरती है और मूसा को कहते हैं मूसा हम तो आवाज सुन भी नहीं सकते हैं, तू जाकर सुन लिया कर, हमें बता दिया कर। खुदा हमसे बराह रास्त कलाम करना चाहता है, खुदा हमसे बराह रास्त हमारी जिंदगियों से, हमारे दिलों से, हमारी रूहों से कलाम करना चाहता है, लेकिन ये कलाम हम पर गिरा गुजरता है, हम कानों से ऊंचा सुनते हैं। ऐसा ना हो कि सुनकर समझे और दिल में बिठाए और अमल करें। इसलिए ये देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। गोया सुन लेते हैं, जो अमल नहीं करता ना सुनी अनसुनी कर देता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि गोया ने सुन लिया होता है। बंदा कह सुना नहीं तो आवाज मारी, सुन लिया है, क्योंकि अमल नहीं किया तो उसने अनसुनी कर दी। लिहाजा अमल ना करने वाला ना सुनने के बराबर होता है। तो याकूब रसूल, चूंकि ये जो खत है ये बड़ा अमली खत है, प्रैक्टिकल है। पिछली दफा हमने बातों पर गौर किया कि सुनने में तेज बनना है, बोलने में धीरज, कहने में धीमा होना है, और आज यह है कि महज सुनने वाले नहीं बनना बल्कि कलाम पर अमल करने वाला बनना है। खुदा ने दाऊद को अपने दिल के मुआफिक भला क्यों कहा? इसलिए कहा, उसने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है, इसलिए कि ये मेरी मर्जी को पूरा करे। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है वो खुदा के दिल के मुआफिक होता है, खुदा उससे राजी होता है। इसलिए कलाम लिखा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। कौन सा कलाम? जो तुम्हारे दिलों में बोया गया है, उसको हलीमी से कबूल कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों को निजात दे सकता है। ज़बूर 1 के अंदर ज़बूर नवीस ने कहा, मुबारक वो शख्स है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, लेकिन फिर क्या करता है? खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो किसकी मानिंद होगा? उस दरख्त की मानिंद जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। लेकिन शरीर कैसे होंगे? वो भूसे की मानिंद होंगे जिससे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए लिखा है कि शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना कताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है। पर शरीरों के बारे में क्या लिखा है? उनकी राह नाबूद हो जाएगी। मुबारक वो शख्स है जो खुदा की शरीयत पर, खुदा के कलाम पर दिन रात मेडिटेट करता है, इसे च्यू करता है, जगाली करता है, और जो कुछ मुनासिब नहीं है, जो कुछ कलाम मुकद्दस के खिलाफ हमारी जिंदगियों के अंदर है, उसको निकाल कर बाहर करता है। की मामूली हमारे अंदर से गलाजत को दूर करेगी, बदी के फुसले को दूर करेगी। पानी पाई जाइए, पानी ओवरफ्लो होता है ना, जब पानी बहना शुरू होता है तो अंदर की सारी निजासत, मैल, सारे कख निकल के रुड़ जाएंगे और गिलास का पानी साफ हो जाएगा।
अपनी कोशिश से हम अपनी बदियों नजासतों से रिहाई नहीं पा सकते। रूह कुदूस को मौका दे, कलाम को पढ़े, पाक रूह से भर जाए, जलाल से भर जाए, खुदा की मोहब्बत से भर जाए, तो हमारे अंदर से निजासतें, बदियां, गुनाह खुद ब खुद ही निकलते जाएंगे और खुदा हमें पाक करता जाएगा, खुदा हमें धोता जाएगा। हालेलुया। लोग कहते साढ़ा खुदा गलाई नहीं कर रहा, खुदा कलाम करता है। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का मुंह है, इसे खोले, खुदा बोलना चाहता है। बाइबल को पढ़े, बाइबल को संजीदगी के साथ पढ़े, बाइबल को मोहब्बत के साथ पढ़े, बाइबल को तड़प के साथ पढ़े, जान फिशानी के साथ पढ़े, रूह की मामूरी में पढ़े, आंसुओं के साथ पढ़े, बिगड़े हुए दिल के साथ पढ़े। ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है कि बातें करके सजा के सोना बड़ा जनाब साइड पे ला के रखिए, कभी कभी दिल की का चुम चम लिया। इस पर अमल करना है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो, कि उसका कलाम सदाकत का जो है खुलासा है, उसकी सच्चाई के कुल अहकाम अबदी है। तो खुदा का कलाम यीशु मसीह ने मेरे साथ पढ़िए, निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी कि मुकद्दस इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 21वीं आयत में मसीह खुदावंद ने क्या फरमाया? पढ़िए जरा। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है तो क्या होगा? वही मुझसे मोहब्बत करता है। जिसके पास मेरे हुक्म है, लिखा है कि हलीमी से उस कलाम को कबूल कर लो जो तुम्हारे दिलों में बोया गया है, यानी बोया जा चुका है। It's already been planted in the hearts. पहले से ही बोया जा चुका है, already been planted, but not bearing the fruit, not producing the fruit. फल नहीं पैदा हो रहा क्योंकि प्लांट हो चुका है। इसका फल किधर है? अब आगे क्या लिखा है कि यीशु ने क्या कहा कि जो कोई मेरे कलाम, मेरे हुक्मों पर अमल करता है, क्या है? जो मुझसे मोहब्बत करता है। हाँ, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। अब देखिए, और मैं क्या करूंगा? उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा, अपने आप को। अब बात कहां से शुरू हो रही है? यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे कलाम पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। असि उन्हें कही आई लव यू जीसस, ऐसे कहना नहीं मोहब्बत होगी। अमल करना है जो मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर। A person who keeps my law or commandments, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, who acts upon the laws, जो खुदा की शरीयत, खुदा के कानून, खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। मुंह से बस के लाने खुदा नहीं पसंद। खुदा दिल पर नजर करता है, बातन पर नजर करता है। गल्ला सुनिए सुनिए, चापलूस ने जितनी मर्जी कर ली है, पर ही a person who keeps the word in the heart, जो कलाम को इधर रखता है, खुदा आई को रहता है। और जो चीज दिल में होती है ना, वो अमल में होती है। याद रखिए, जो चीज दिल च होएगी, अमल च वो होएगी। अगर बदी शरारत दिल में है तो अमल उसके मुताबिक होगा, अगर कलाम दिल में है तो अमल उसके मुताबिक होगा। मसीह की मोहब्बत तकाजा करती है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। मसीह ने कहा कि जो मेरी भेड़ें है ना, वो मेरी आवाज सुनती है, पहचानती है और वो उसके पीछे चलती है। जो मेरे गले की भेड़ें नहीं है, मैं टारा मारता रहा, आवाजा मारता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी पहचान ली। तो दुनिया की भीड़ के अंदर, इस शोर गौगा के अंदर, जब एवरीथिंग यू सी द हसल बसल, गैमा गैमी, क्राउड रश, रौला शोर, इसके अंदर रूह कुदूस की एक जेंटल सी आवाज है। एक बड़ी हलीमी से कबूल कर लो उस कलाम को। विद द जेंटल हार्ट, सेंसिटिव ईयर्स। खड़ियां चल दिया हो ना ते तोता बह के खड़ियां किसे उथे खड़ियां दे रोशनदान ते सोहनियां सोहनियां गल्लां करदा होवे ते खड़ियां च ते जेहड़े नेड़े घर ने उन्हां नूं अपने घर गल कर लग्या उच्ची बोलना पैंदा है
ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰ है ना, खड़ियां चल रही है, मशीना का शोर है। हम भी ऐसी मैकेनिकल दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हर तरफ ये शोर है मशीनों का, बदी का, गुनाह का, और इसके अंदर रुल कुदुस की सरगोशियों पर हमारी तवज्जो ही नहीं जाती है, ध्यान ही नहीं जाता है, कितनी मीठी बातें करता है। उसी खुदावंद ने एक और जगह पर कहा, 15वां बाब यूहन्ना ही की इंजील का, उसके निकालिए 15वें बाब की 10वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर? अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो क्या करोगे? मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, और जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया वैसे ही अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, जैसे मैं बाप में कायम हूं वैसे ही तुम मुझ में कायम रहोगे। You will abide in me, I will reside in you। तुम मुझ में कायम रहोगे और मैं तुम में सकूनत करूंगा। अगर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। आज दुनिया की इस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम जुड़े हुए लोग हैं, और कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि जो अमल नहीं ना करता वो अपने आप को धोखा देता है। आगे क्या लिखा है? कलाम पर अमल करने वाले बनो ना, महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। डिसेप्शन, इस सिर्फ सुनकर तुर गए, अमल नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। आप मुझे ना भी कहे कि पादी साहब वाह आज फिर फटे चौके छटे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरा कलाम सुन तालियां ना बजाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी इज्जत इस बात में होगी कि जो प्रीच कर रहा हूं, जो टीच कर रहा हूं, मेरी कलीसिया के अंदर वो नजर आए, उनकी जिंदगियों में नजर आए, लोग तारीफ करें कि ये खुदा की इज्जत करने वाले खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं। पर अमल नहीं तो कुछ नहीं। लिखा है ऐसे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। किसी ने धोखा दे रहा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहुत जिंदगियां गुजारे, सच्चाई के साथ जिंदगियां गुजारे, रास्ते की जिंदगियां गुजारे, और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और इसके बाद मेरा दिल कर रहा है कि थोड़ी देर दुआ करें। ये बात बड़ी खूबसूरत है। लिखा है जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिदा है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपना आप देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसे था। सारे दिन कोई 50 वारी कभी कभी मौका में तो चौथी वाली शीशा नहीं देख लेंगे। आंदिया जांदिया शीशा किते साडे राज होवे ते आंदिया जांदिया नहीं देखदे, देखने हैं। बल्कि अगर कोई भी क्लियर चीज होवे, मतलब मोबाइल है तो मोबाइल से देखते हैं, वही तो शीशे गड्डियां दे शीशे होंदे ने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ मुंह देख लेते हैं। हम फौरन भूल जाते हैं, कुदरती सूरत अपनी आईने में देखते हैं और फौरन भूल जाते हैं। जो कलाम पर अमल करने वाला नहीं, वो अपनी उस शख्स की मानिदा है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसे था, मैं कैसा था। अब जब हम कलाम पढ़ते हैं, खुदा का कलाम, ये जो इलस्ट्रेशन दी है ना याकूब ने, ये जो तौज़ी मिसाल पेश की है कि एक शख्स जो कलाम को सुनता तो है लेकिन अमल नहीं करता, वो ऐसा शख्स है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखकर भूल जाता है। दरअसल उसने बताया है कि ये कलाम आईना है, इस आईने से हमें हमारी सूरत नजर आती है। जब हम इसके सामने आए तो अपनी सूरतें देखने के लिए आए, अपना आप देखने के लिए आए। अब ये कलाम जो है ये आईना है, लेकिन हम इसको खिड़की समझकर आ जाते हैं। इट्स नॉट अ विंडो, ये खिड़की नहीं है, ये तो निजात का दरवाजा है। अब यहां पर तौसीफ पेश की गई है, ये आईना है। अब आईना क्या बताता है कि मैं कैसा हूं। और एक और बात याद रखें, आईना जो हमें बताता है वो हमें हमारा रिफ्लेक्शन देकर बताता है। रिफ्लेक्शन से मुराद है कि जैसे हम होते हैं वैसा उल्टा करके हमें दिखाता है, बताता है। और हमें लगता है कि जैसे एज इट इज, जैसा मैं हूं मैं वैसा ही।
खुदा का कलाम सच्चाई का आईना है, वो आपको जैसे आप हैं वो हमें वैसा बताता है। और मैं इस आईने को बड़ा कैसा देखता हूं, ये कलाम आईना है, क्रिस्टल क्लियर। खुदा का कलाम प्योर है, खालिस है। और जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि मैं इस आईने को कैसे लेता हूं, दर हकीकत जब हम कलाम के सामने आते हैं ते साढ़े सामने खुद खुदा खड़ा होता है, खुद खुदा खड़ा होता है और खुदा हमें कहता है मेरे विचों अपना आप ला, मेरे विचों अपना आप दे, वे जिवें दा मैं उजना है, फिर जे नहीं तो वो हमें बताता है कि यहां तू कम है, यहां तू तराजू में तोला गया, यहां तू कम है, अपने आप को दुरुस्त कर। सो हमारा आईना जो खुदा का कलाम है दर हकीकत खुद खुदा है। अगर हम इस आईने के अंदर अपने आप को देखें और खुदा के अंदर खुदा की सी छवि हमें नजर आ जाए तो समझे कि हम खुदा के लोग हैं, खुदा की मानिंद हैं, खुदा बन गए। पौलुस रसूल ने क्या कहा, फिलिपियों दूसरे बाब के अंदर निकालिए जरा, ये आयत पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहाँ पर। फिलिपियों उसका पौलुस रसूल का था उसका दूसरा बाब। पौलुस रसूल ने कहा कि पांचवी आयत दूसरे बाब की, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो फिर हमें इस कलाम में से पता चलता है खुदा की मानिंद बनना। अच्छा, अब जो खिड़की है वो क्या करती है, जब हम खिड़की समझ कर इसको आते हैं, खिड़कियां जड़ियां होंगे बारियां, ये सिर्फ झाकियां पाने वास्ते होंदी है। ये सिर्फ झाकियां क्यों पाने वास्ते होंदियां ने, ताकि सानू गुआढ़ियां का पता लगे, और सिर्फ तनकीद के लिए, सिर्फ उंगलियां चुकने वास्ते, सिर्फ कमजोरियां लभन वास्ते। इसलिए जब हम कलाम को पढ़ते हैं ना, खोलते हैं, तो ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ अपना आप घट लेने हैं, जो पढ़ते हैं ना तो सानू गुआढ़ी नजर आते हैं, ਇਹਨੂੰ मसला नहीं होया है, अपना आप ते देख जरा, ते फिर लिखते हैं, फिर बड़े चार नोट करते हैं। कभी कभी मैनू भी फोन करके पूछते हैं कि फलानी आयत कितने वे, उसकी वजह की होती है कि जितना जरा क्रच होता है ना, सुनानी होती है कि वेख कलाम च की लिखा है। कलाम दूसरों के लिए नहीं है, कलाम मेरे लिए है, पहले मेरे लिए है, पहले मेरे लिए इसको अप्लाई करें अपने ऊपर, इसकी इंप्लीमेंटेशन करें। चौकी बारी ਅਸੀਂ कलाम पढ़ते हैं तो ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ नजर आ रहे होंगे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਘੁੰਮੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ। 5 ਆਇਤਾਂ ਚ 50 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ वो खुद कलाम में से देख लेगा क्यों खरीदता है। जब मैं बाइबल खोलता हूं तो मुझे देखने की जरूरत है कि मैं खरीदूं। आए हम सब खुदा के कलाम पर गौर खौज करें, इस पर अमल करने वाले बने, ना महज सुनने वाले।